ओम शांति। 23 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और अपने को आत्मा समझो तो सिर्फ परमात्मा ही याद आएंगे। अभी स्वयं भगवान आया हुआ है हमें पढ़ाकर, राजयोग सिखलाकर, पतित से पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलने, हमें डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाने। डबल सिरताज यानी एक तो विश्व की राजाई का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। यह ताज बाप बगैर और कोई हमें दे न सके, क्योंकि अभी हर एक आत्मा पतित बनी पड़ी है। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। अभी बाबा स्वयं पतित पावन इस धरा पर आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें आप समान बनाते हैं। द्वापर से जो हमारी कलाएं कम होने लगी थी, हम पत्थर बुद्धि बन पत्थर की पूजा शुरू कर दिए थे, तो हमें वापस पारस बुद्धि बनाकर मूल वतन और फिर नई दुनिया में ले चलने बाबा अभी इस संगम पर आते हैं। जिन बच्चों को मुरली से प्यार है उन्हें ही क्लास में बाबा के सामने बैठना चाहिए। मुरली है ज्ञान डांस, तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उन्हें ही सामने बैठना चाहिए। जो मुरली के अर्थ को, भाव को नहीं समझ पाएंगे उन्हें उबासी आएगी। बाबा स्वयं ब्राह्मणियों से कहते हैं कि जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उन्हें ही सामने बैठना चाहिए। जैसे लौकिक पाठशालाओं में टीचर को भी उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ज़्यादा उमंग उत्साह रहता है जो बच्चे भी चौकन्ने होकर और चाव से पढ़ते और सुनते हैं, तो वैसे ही जिन्हें मुरली से प्यार हो वही क्लास में आगे बैठकर ज्ञान अर्जन करें। बाबा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आत्मा निराकार है और उस निराकारी दुनिया परम धाम की निवासी है। आज साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, पर वह उस स्वीट साइलेंस होम तक पहुंच नहीं सकती। वहां तो स्वयं बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। अभी आत्मा पतित बनी पड़ी है, इसलिए उड़ नहीं सकती। अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बन अपने असली घर परम धाम में जाने की और फिर नई दुनिया में आने की। पावन बनने की युक्ति है, एक बाप से योग लगाओ, उनकी ही याद में रहो। रात को भी बाबा को याद करते करते सो जाओ। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इससे कुछ होगा नहीं। हम नई दुनिया को देख पाएंगे, पर हम उसके मालिक तो सिर्फ पुरुषार्थ से ही बन पाएंगे। इसलिए साक्षात्कार का कोई फायदा नहीं है। अभी हम सब रूहानी वॉरियर्स हैं, गुप्त वॉरियर्स हैं। हमारी लड़ाई माया से है, 5 विकारों से है, जिसे हम हराकर देव पद प्राप्त करते हैं। देवियों के भुजाओं में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं वो हैं ज्ञान के शस्त्र, जिसे हम माया पर जीत पाते हैं। देवी थोड़ी ही हिंसक होती हैं, तो यह बाहुबल नहीं, योग बल की लड़ाई है, जिससे हम माया को हराकर देव पद धारण करते हैं, पूरे विश्व पर राज करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हमें शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। तो रात को जैसे बाबा की गोद में सो जाना है। वो ही सर्वशक्तिमान है, उसे याद करने से ही हम
सतोप्रधान बन जाएंगे। दूसरा है, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मुक्त भव। आज वरदान में बाबा कह रहे हैं कि त्रिकालदर्शी बन स्वदर्शन चक्र को फिराओ, चारों युगों को और अपने पांचों स्वरूपों को देखो। हम कैसे आधा कल्प पूज्य थे, अभी हमें पुरुषार्थ कर फिर से वही देव पद पाना है। तो ऐसे पूरे सृष्टि चक्र के दर्शन से हमारे पढ़ाई की ओर अटेंशन बनी रहेगी, हमारी पुरुषार्थ तीव्र गति की होगी और हम व्यर्थ को अपने जीवन में आने नहीं देंगे। त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित रहने से हमारे अंदर यह ज्ञान रहेगा कि 1 सेकंड का भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल या व्यर्थ कर्म हमारे पुरुषार्थ द्वारा की हुई कमाई चट कर देगी, हमारा पद्मों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी दृष्टि को हद से निकाल बेहद पर रखो, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और सदा सफलता मूर्त बने रहेंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। तो बाबा कहते हैं त्याग बिना तपस्या नहीं। तो जब तक हम नाम मान शान और साधनों के पीछे भागेंगे तब तक हम तपस्वी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।